स्वाभाविक है कि एक बार ये स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए ताकि लोगों को मालूम रहे कि सच्चाई क्या है, दूध का दूध पानी का पानी। सर, मैं पुराने तो संविधान के निर्माताओं की बात और उसके पश्चात जो हमको एक वोट का एक अधिकार सभी को मिला है, ये इस देश की ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए आज देश 78 सालों के बाद, आज़ादी के बाद एक है, अखंड है। उसके पीछे सबसे बड़ा हमारा संविधान और सबको वोट का अधिकार, ये बात महत्व की है। सर, मुझे याद है कई बार ईवीएम में कुछ गड़बड़ होती है, वोटों की बदली हो जाती है, कोई बटन दबाओ और वोट किसी को मिलता है। ये आम तौर पर चर्चा पिछले कई वर्षों से होती है। ईवीएम कौन लाया, कब आए, ये पहले इसका भी जरा स्मरण सब लोगों ने कर लेना चाहिए, क्योंकि ईवीएम अभी 2014 के बाद नहीं बने हैं। ईवीएम उसके पहले भी कई चुनाव में, जहां वो लोग भी जीते हैं, यहां हारे हैं, और उसके बाद जब जीत हार आज भी होते रहती है। और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कि 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जो नतीजे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र हमारे प्रांत में जो आए, वो हम लोगों को भी चौंकाने वाले थे, क्योंकि एक और हमको लगता था कि हमारी शानदार विजय होगी। लेकिन उस वक्त एक गलत वातावरण देश में निर्माण किया गया कि संविधान बदलने वाला है, और उस वजह से कई वर्गों को एक प्रकार से एक आशंका निर्माण हुई, डर पैदा हुआ। अगर वोट चोरी करना होता या अगर यही ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ होती तो शायद ये नतीजे 2024 के लोकसभा के चुनाव में नहीं आते। और ये बात इनको बार बार याद इसलिए कराना जरूरी है कि 2019 में उनके नेता जहां से लड़के हारे, वहीं 2024 में वही नेता वहां से लड़कर जीते। अभी चुनाव हुए केरला में, वहां पर बहुत शानदार विजय प्राप्त होती, और वहीं पर उनके सहयोगी, यहाँ हमारे विकास जी बोल रहे थे कि वहां पर बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो कौन सही है कौन गलत है, ये इसी पर से समझ में आ जाता है कि कितनी ये ईवीएम के बारे में सच्चाई है या वोट चोरी के बारे में सच्चाई है। सर, मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन ने खुला आह्वान किया था सभी राजनीतिक पार्टियों को कि साहब या किसी भी व्यक्ति को कि आप हमारे सामने पेश होइए और हमें कैसे ये ईवीएम में चोरी होती है या कैसे इस मैनेज किया जा सकता है, ये अगर किसी के पास प्रूफ है तो आकर जरूर दीजिए। कोई वहां पर पहुंचा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए, उसके बाद भी कोई पहुंचा नहीं। तो उसका मतलब यहां पर बैठ के और आप कुछ भी बातें करें, सड़कों पे जाकर लोगों को कुछ भी बात करें, गुमराह करें, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है सर।